सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वटवृक्ष पुस्तिका से चैप्टर नंबर 11 दुर्गा पूजा उत्सव। तो सभी लोग आप लोग खोल लीजिए अपनी बुक दुर्गा पूजा उत्सव चैप्टर 11। तो इस कहानी में दुर्गा पूजा उत्सव के बारे में बताया गया है कि जब दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग कितने आनंदित रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। और दुर्गा पूजा जो त्यौहार है तो इस पूजा के माध्यम से कैसे हम लोग बुराई पर भी अच्छाई की जीत होती है, इस चीज़ों को दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। भारतवर्ष को पर्वों और त्योहारों का देश कहा जाता है। जो भारतवर्ष है इसे पर्वों और त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने पर्व होते हैं, इतने त्योहार होते हैं कि इसे पर्वों और त्योहारों का ही देश कहा जाता है। यहाँ समय समय पर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यहाँ समय समय पर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना में ही एक एक पर्व आते हैं और हम लोग मनाते हैं। और इतना ही नहीं, इन सारे पर्वों का एक विशेष महत्व भी है। इनसे हमारे जीवन में उत्साह के साथ साथ आनंद का भी संचार होता है। इन पर्वों से परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा होती है। ये जो पर्व आते त्यौहार होते हैं तो सारे इंसान एक साथ मिल करके पर्व के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, त्यौहार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इससे क्या होती है कि एकता बनती है, इंसानों की मानवता आती है, भाईचारे की भावना आती है इन त्योहारों के माध्यम से। और परस्पर सहानुभूति भी बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी बढ़ती है। इन पर्वों और त्योहारों से हम सच्चाई, नैतिकता और आदर्श की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो पर्व, ये जो त्योहार मनाए जाते हैं तो इनसे हम कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? सच्चाई की, नैतिकता की। नैतिकता क्या होती है? हमें हमेशा सच्चाई का साथ रहना चाहिए। और आदर्श की जो शिक्षा होती है, ये सब शिक्षा हमें पर्वों और त्योहारों से मिलती है। ये पर्व हमारे अतीत के गौरव और उनके महत्व का संदेश देते हैं। यह जो पर्व है वो अतीत के गौरव, मतलब कि एक एक पर्व का अपना एक एक कहानी है, अतीत है, इतिहास है। ये पर्व क्या कर रहा है? अतीत का गौरव हमें दिखाता है, संदेश देता है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ये पर्व क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारे संदेश हमें पता चलते हैं। ऐसे त्योहारों में दुर्गा पूजा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और ये जितने त्योहार हैं, ऐसे त्योहारों में जो दुर्गा पूजा है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा पूजा भारत का एक धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार वैसे तो भारत के सभी प्रांतों में मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी विशेष ही धूमधाम होती है। क्या कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा जो है एक धार्मिक त्योहार है, धर्म वाला त्योहार है, पूजा पाठ वाला। तो यह तो सारे प्रांतों में होता है, भारत के सभी प्रांतों में छोटा मोटा दुर्गा पूजा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में काफ़ी धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा माँ का पूजा होता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और यह त्यौहार कब मनाया जाता है तो हम लोग देखेंगे कि यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, अप्रैल मई का जो महीना रहता है उसे चैत्र कहते हैं। एक बार चैत्र में आता है ये, और जिसे कि हम लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं। इस समय भी माँ दुर्गा की पूजा होती है। और आश्विन, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर यानी इसे आश्विन कहा जाता है इस महीने को हिंदी में। तो इस समय भी काफ़ी धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा होती है कि महीने में आता है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जो हम लोग देख रहे हैं चैत्र महीने में, उसे रामनवमी या नवरात्रि कहते हैं। तो यह जो उत्सव हुआ, और जो दुर्गा पूजा का उत्सव जो सितंबर अक्टूबर पड़ता है उसे दुर्गा पूजा का उत्सव कहा जाता है। तो यह जो उत्सव मनाया जाता है बुराई के ऊपर अच्छाई के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों, इसका क्या कहानी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बुराई के ऊपर अच्छाई? तो हम लोग देखते हैं, हिंदुओं का यह विश्वास है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। मतलब कि जो राक्षस था, जो बुराई का प्रतीक है, उस पर क्या किया था दुर्गा माँ ने? इसी दिन, जिस दिन दुर्गा पूजा मनाया जाता है, इस दिन उन्होंने इस राक्षस को मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दुर्गा
पूजा क्या है? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। उन्हें, जो दुर्गा माँ है, उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आज़ाद कराने के लिए बुलाया गया था। मतलब दुर्गा माँ को ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा और विष्णु जी के द्वारा बुलाया गया था ताकि दुर्गा माँ इस राक्षस को मारे और इस दुनिया को इन राक्षसों से क्या करे? मुक्त कर दे। युद्ध के 10वें दिन देवी दुर्गा ने उस राक्षस को मार गिराया। मतलब 10 दिन तक युद्ध चल रहा था महिषासुर में और देवी दुर्गा में। तो 10वें दिन जो था युद्ध का, उस 10वें दिन में देवी दुर्गा ने उस राक्षस को क्या किया? मार दिया। यह दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जो 10वां दिन देवी दुर्गा ने मार दिया था, तो ये दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा यानी हम लोग देखते हैं कि रावण के ये को जलाया जाता है, उस दिन मूर्ति को जलाया जाता है, तो यही दशहरा के रूप में हम लोग मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित होते हैं। मतलब दुर्गा पूजा इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि जो फॉरेनर लोग, जो विदेशी लोग हैं, जो यहाँ पे घूमने आते हैं, वे भी लोग दुर्गा माँ का त्योहार का आनंद लेते हैं। इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इन त्योहारों में, ये जो त्योहार होता है, पूरे 9 दिनों तक माँ देवी की पूजा की जाती है। यद्यपि स्थानों के अनुसार पूजा के दिन अलग अलग होते हैं। इस दिन लोग देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर आदि को सभी अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित कर पूजा करते हैं। मतलब इस दिन क्या होता है कि लोग देवी दुर्गा की मूर्ति को सजा दिए और जो भी कुछ अपना दान करना है, मतलब कि जिस दिन क्या करना रहता है? विसर्जन करना रहता है, उस दिन कहा जा रहा है। सजाकर लोग प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर ये सब क्या करते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार जो भी रहता है वो क्या माँ को अर्पित करते हैं पूजा के लिए। सभी जगह वातावरण बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में देवी दुर्गा आशीर्वाद देने के लिए सभी के घर में जाती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि देवी माँ दुर्गा जब आती है तो सभी के घर में आशीर्वाद देने के लिए वह जा रही है। यह विश्वास किया जाता है कि माता की पूजा करने से आनंद, समृद्धि, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियाँ नष्ट होती है। क्या कहा जा रहा है कि माँ दुर्गा का पूजा करने से क्या होता है कि आनंद आता है, घर में समृद्धि आती है, सुखी शांति बनी रहती है, अंधकार का नाश होता है और बुरी जो शक्तियाँ होती है, जो खराब शक्तियाँ होती है, उन सब का क्या होता है? नष्ट होता है, वो सब नष्ट होते हैं। पूजा के बाद लोग पवित्र जल में देवी की मूर्ति के विसर्जन के, ये सब जो पूजा हो गया, उसके बाद क्या होता है? लोग पवित्र जल में, जो गंगा जल होता है पवित्र जल, उसमें मूर्ति के विसर्जन के समारोह का आयोजन करते हैं। अब मूर्ति के विसर्जन का समारोह का आयोजन करते हैं कि मूर्ति के विसर्जन करना है। भक्त अपने घर उदास चेहरे के साथ लौटते हैं। जिस दिन देवी माँ का विसर्जन रहता है तो भक्त काफ़ी उदास रहते हैं, क्योंकि माँ देवी की 9 दिनों तक पूजा होती है और 9 दिन पूरे सारे भक्त आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जिस दिन माँ देवी का विसर्जन होना रहता है तो सारे भक्त बिल्कुल उदास हो जाते हैं और माता से फिर से अगले साल बहुत से आशीर्वादों के साथ आने की प्रार्थना करते हैं। और माता से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप फिर से अगले साल आइए और बहुत सारे आशीर्वादों के साथ, हम लोग के लिए बहुत सारा आशीर्वाद अगले साल फिर से लेकर के आइए। तो हम लोगों ने क्या जाना कि दुर्गा पूजा जो होता है वो करने से हमारे घर में आनंद आती है, समृद्धि आती है, बुरी शक्तियों का नाश होता है और हम लोग भी काफ़ी आनंदित रहते हैं। कोई भी पूजा पर्व होता है तो उसमें क्या होता है कि लोगों में एकता, भाईचारे, सद्भावना आती है। ठीक है, तो इस कहानी में त्योहारों का महत्व भी दिखाया गया है, आपसी प्रेम भी दिखाया गया है। तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।